हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 16th डे ऑफ रिवीजन सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो, आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का 8th डे है। मैंने आपको पहले ही बताया था हम किस चैप्टर को कितना टाइम देंगे ताकि हमारे कंसेप्ट भी कंप्लीट हो और साथ ही साथ हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो। हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए 8 दिन रिजर्व करे थे। आज 8वां दिन है, जिसमें हम एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल के बचे हुए केसेस भी करेंगे। पिछली कुछ क्लासेस में, पिछले 7 पार्ट में हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े, डिटेल्ड कंसेप्ट पढ़े और हर कंसेप्ट पे हमने सेपरेट क्वेश्चंस भी सॉल्व करे। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो हमने 3+3 6 लॉन्ग क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी कंप्लीट कर लिए। आज हम करेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, जिसमें हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ proportionate capital of proportionate capital of न्यू पार्टनर। नए पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल हम कैलकुलेट करना आज की क्लास में सीखेंगे कि हम पार्टनर्स की कैपिटल को कैसे नए पार्टनर्स की कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे कैसे हम नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। इस चीज को मैं सीधा क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू समझना आपको ज्यादा आसान रहेगा। जैसे आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2020 stood as A की कैपिटल, B कैपिटल, जनरल रिजर्व दिया हुआ है आपको, बैंक लोन क्रेडिटर्स, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश। On that date, they admit C into the partnership for 1/4 share in the profit on the following terms. C bring capital proportionate to his share. देखो, ये ही तो पॉइंट हमें सीखना है। C brings capital proportionate to his share, यानी C अपने शेयर के अकॉर्डिंग कितनी कैपिटल लेकर आएगा। ये कंसेप्ट आज के लिए नया है, इसको सीखेंगे, पर पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। He brings 7,000 in cash as his share of goodwill. Debtors are all good. Depreciate stock 5%, furniture 10%, and outstanding bill for repair ₹1,000 will be brought into the book. Half of the investment were taken over by A and B in their profit sharing ratio at the book value. Bank loan is paid off. Partner agreed to share future profit in the ratio 3:3:2. Prepare revaluation account, capital account and balance sheet. आपको क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फॉर्मेट बना लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और उसके बाद हमारी बैलेंस शीट। क्लियर? देखो, हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन की तरह। हम नॉर्मल क्वेश्चन की तरह जब स्टार्ट करेंगे तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले हम कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। कैपिटल का बैलेंस कितना है, 3530। बैलेंस लिख दीजिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000, ए का, बी का 30,000। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंट्रीज याद रखिएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बी कैपिटल। जनरल रिजर्व 6,000 एंड 4,000, 10,000 रुपीज को 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्लियर? उसके बाद उन्होंने बोला है he brings 7,000 as his share of goodwill.
इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको न्यू रेशो दी है, ओल्ड रेशो दी है, तो आपको निकालना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो, ए की सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी, 3/5 माइनस 3/8। क्लियर, हमने करा 40 एलसीएम, 24 माइनस 15, दिस विल बी 9/40। बी के लिए कैलकुलेट करिए, 2/5 माइनस 3/8, दिस विल बी 40, 16 माइनस 15, 1/40। तो ए रेशो बी, दिस इज 9:1, 9:1। अब ये कितने प्रीमियम लेके आए हैं, ये प्रीमियम लेके आया है 7,000 रुपीज। तो 7,000 के लिए हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, यानी हमने प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट किया 6,300 एंड 700। इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो जो हमने कैलकुलेट करी है 9:1 में। क्लियर, सिंपल पॉइंट है। डेटर्स आर ऑल गुड मींस वी डू नॉट नीड टू रिजर्व टू क्रिएट अ रिजर्व, हमें रिजर्व नहीं बनाना, ये हमारे डेटर्स की वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना, 2,000 का हम अपने डेटर्स को इंक्रीज कर देंगे और डेटर्स की फुल वैल्यू नई बैलेंस शीट में आ जाएगी, डेटर्स 19,000। इज इट क्लियर, कंफर्म। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेप्रिशिएट स्टॉक, स्टॉक कितना परसेंट डेप्रिशिएट करना है, 5%। सिंपल पॉइंट है, 23,000 का 5% यानी ये हो जाएगा आपका 1150। स्टॉक 1150 और 23,000 में से 1,150 आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा स्टॉक, मतलब स्टॉक कितना आ जाएगा आपके पास, 21,850। इज इट क्लियर, हाथ क्या डबल एंट्री। फिर उसके बाद क्या है, फर्नीचर 10%, फर्नीचर को भी रिड्यूस कर दो, 15,000 का 10% रिड्यूस करोगे तो फर्नीचर 1,500, नई वैल्यू आपकी नई बैलेंस शीट में आ जाएगी, फर्नीचर कितना, 13,500। इज इट क्लियर। फिर देखते हैं, एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 1,000 रुपीज विल बी ब्रॉट इनटू द बिल। आपको अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज इंक्रीज करनी है, आपके लिए क्या होगा, लॉस होगा। आउटस्टैंडिंग बिल हाउ मच, 1,000। इज इट क्लियर, और ये आपके लिए बैलेंस शीट में आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग बिल। क्लियर है। इसके बाद इन्होंने बोला है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द बुक वैल्यू। अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 20,000। 20,000 का पहले हाफ करिए, 10,000। ए और बी ने टेक ओवर कर ली बुक वैल्यू में, ना तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ ना कंपनी को लॉस हुआ, तो आपकी एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपकी विड्रॉ हो रही है 6,000 एंड 4,000, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, और नई वैल्यू जो रिमेनिंग वैल्यू है आप उसको बैलेंस शीट में लिख दोगे, इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज रिमेनिंग वैल्यू। क्लियर, कंफर्म। फिर उसने कहा बैंक लोन इज पेड ऑफ, बैंक लोन को पे ऑफ करना है। देखो कैश का बैलेंस कितना था आपका, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है, 12,000। आपने बैंक लोन को पे करा तो एंट्री क्या होगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पे कर दीजिए बैंक लोन 9,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। अब हमारा एक ही पॉइंट रह गया कि सी ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल टू हिज शेयर।
सी जो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया, अपनी कैपिटल के, वो अपने शेयर के अकॉर्डिंग कैपिटल लेके आया। इसके लिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करिए। अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हो तो आपका जो टोटल है, टोटल लॉस 3650, उसमें से 2000 का प्रॉफिट हुआ है, तो लॉस ट्रांसफर टू ए और बी, टोटल लॉस कितना ट्रांसफर हुआ 1650, इसको आप करोगे 990 और 660 आ जाएगा। ये लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप डेबिट साइड लिख दोगे। रिवैल्यूएशन 990 एंड 660। क्लियर? यहां तक समझ में आया? आपने अभी तक कोई भी नया पॉइंट नहीं करा, जो आपने लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है आपने बिल्कुल वैसे किया है, सिर्फ अब स्टेप्स चेंज होगा। अब क्या है, उसने कहा है सी ब्रिंग्स कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर, यानी सी अपने शेयर के अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल, फर्म में जो उसका शेयर है उसके अकॉर्डिंग कितनी कैपिटल लेकर आएगा। देखो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका बैलेंस निकालिए, पुराने पार्टनर्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आप टोटल करते हो 47,300 और इसका करते हो 34,700, ठीक है। उसमें से 6,990 आप माइनस करोगे तो दिस विल बी 40,310, 40,310। बी का भी माइनस करिए तो ये हो जाएगा 040 एंड 30,040 रुपीज। अब देखो वर्किंग बड़े ध्यान से देखना, आपको पता है ए और बी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, अगर हम ध्यान से देखें ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2। सी को एडमिट किया है, कितने शेयर के लिए एडमिट किया है, सी को हमने 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है। और जो आपकी न्यू पीएसआर थी वो थी 3:3:2। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ए प्लस बीज कैपिटल, ए और बी की जो कंबाइंड कैपिटल है कितने शेयर के लिए, देखो टोटल शेयर कितना था 1, सी को हमने कितना दिया 1/4, तो ए और बी का शेयर कितना रह गया 3/4, तो ए प्लस बीज कैपिटल फॉर 3/4 शेयर। ए की कैपिटल कितनी है 40,310, बी की कैपिटल कितनी है 30,040 रुपीज। तो ए और बी की जो कंबाइंड कैपिटल है 30,000 और 70,350 फॉर 3/4 शेयर। कैसे, 1 टोटल शेयर था, सी का शेयर कितना था 1/4, तो रिमेनिंग शेयर कितना हुआ 3/4। ए और बी की जो कैपिटल का बैलेंस आया वो 3/4 शेयर के लिए है, जो ए और बी का शेयर है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें फर्म्स की कैपिटल कितनी होगी, फर्म की कैपिटल होगी 70,350 इंटू 4/3, और हमें किसका शेयर निकालना है, सी का शेयर निकालना है, तो 70,350 इंटू 4/3 इंटू 1/4, दिस विल बी इक्वल टू 23,450। ये कैपिटल आई जो सी को लानी थी। बहुत इजी वर्किंग है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप अपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ए और बी जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल कैलकुलेट करिए। अब ध्यान से देखना है, अगर टोटल शेयर 1 है और सी का शेयर 1/4 है तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा 3/4। ए प्लस बीज कैपिटल फॉर 3/4 शेयर इज इक्वल टू 70,350, ठीक है। अब फर्म की कैपिटल हमें पता है रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये आपके आगे फर्म की कैपिटल, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सी के शेयर से
23,450 ये फर्म में पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, कैश 23,450। क्लियर है? अब यहां पे देखो, एक तो सी कैपिटल लेकर आया 23,450 और एक प्रीमियम लाया था वो 7,000। ठीक है, टोटल कितना हो गया बेटा 42,450। उसमें से 9,000 माइनस कर दो, 31,450, 31 नहीं सॉरी कुछ गलती है, 32 वो कितना होगा 3350। बैलेंस शीट अब देखते हैं कैपिटल। कैपिटल को हमेशा वो सॉरी बैलेंस शीट, सबसे पहले हमें क्या है कैपिटल दी है ए बी और सी। जो भी आपके नए बैलेंसेस आए हैं वो लिख दीजिए आप, कैपिटल ए बी और सी। ए का बैलेंस कितना है 40,310, ठीक है ना। बी का बैलेंस कितना है 30,040 रुपीज और सी का बैलेंस है 23,450। टोटल हो गया 93,800। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व हो चुका, बैंक लोन हम पे कर चुके, क्रेडिटर्स की एज इट इज वैल्यू कोई भी चेंज नहीं है, क्रेडिटर्स एज इट इज आ जाएगा, क्रेडिटर्स 36,000। क्लियर, कंफर्म। उसके बाद एसेट साइड में देखिए, मशीनरी, मशीनरी में कोई चेंज नहीं था, 33,000 रुपीज एज इट इज। मशीनरी 33,000 एज इट इज। फिर उसके बाद फर्नीचर हम लिख चुके, इन्वेस्टमेंट हम लिख चुके, स्टॉक हम लिख चुके और डेटर्स भी लिख चुके। कैश का नया बैलेंस, कैश का नया बैलेंस आपका कितना है 33,450 और आप इसको टोटल कर दोगे। देखो बहुत सिंपल केस था, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि नए पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करते हैं आइदर थ्रू कैश और करंट अकाउंट। आज हमने सीखा पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे नए पार्टनर की फर्म की कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सा स्टेप है, सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए, सारी एडजस्टमेंट्स कर दीजिए रिगार्डिंग आपका जनरल रिजर्व, आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो भी आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। उसके बाद आप ए और बी का बैलेंस निकालिए। अब कैलकुलेशन हमने क्या सीखी थी, ए प्लस बी कैपिटल फॉर रिमेनिंग शेयर, सी का शेयर माइनस करके रिमेनिंग शेयर कितना आया 3/4 शेयर के लिए ए और बी की कंबाइंड कैपिटल है 70,350। फर्म की कैपिटल होगी 70,350 मल्टीप्लाई बाय 4/3 और सी का शेयर आप कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई खास टफ नहीं था। आप क्वेश्चन को नोट करिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट आप बनाना चाहो या तो बना लीजिए, नहीं तो नहीं। बैलेंस शीट और उसके बाद आपने ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था और बाद में कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। क्लियर, कंफर्म। चलिए एक पॉइंट और करते हैं। देखो अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उस क्वेश्चन और जो अभी अभी क्वेश्चन करवाया उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बस वो डिफरेंस ध्यान से समझ लीजिए, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो पिछले क्वेश्चन में आपको बोला था कि सी ब्रिंग्स प्रपोर्शनेट कैपिटल, आपने वहां से क्या करा, ए और बी से पहले फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट किया और उसके बेस पे आपने सी की कैपिटल कैलकुलेट करी।
बट अब जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला जाएगा, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। बैलेंस शीट ऑफ मदन गोप एंड मोहन हु शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 as at 31st March 2022 was as follow: creditor, employee provident fund, general reserve, capital account मदन और मोहन की, कैश एट बैंक, डेटर्स, लेस प्रोविजन, स्टॉक, पेटेंट्स। ठीक है। They decided to admit Gopal on 1st April 2022 for 1/5 share, ठीक है, which Gopal acquired wholly from मोहन। यहाँ पे सारा का सारा किसने सेक्रीफाइस किया है? मोहन ने सेक्रीफाइस किया है। गोपाल शेल ब्रिंग 10,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये सारा 10,000 रुपीज का जो अमाउंट है ये हम किसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे? ये हम कैपिटल अकाउंट लेंगे मोहन का, क्योंकि गोपाल ने सारा शेयर मोहन से लिया है, इसलिए आपकी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है सिर्फ मोहन है। अ डेटर हुज ड्यू ऑफ 3,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स पेड 2,000 इन फुल सेटलमेंट। अब देखो यहाँ पे वर्ड क्या है? पेड। उसने अमाउंट पे किया है, आपके बैंक में पैसा आ रहा है 2,000, तो आपकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री होगी आपकी। क्लियर? फिर अ क्लेम ऑफ 5,000 ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन टू बी प्रोवाइडेड। क्या आपके पास कोई रिजर्व था? नहीं, बट क्लेम पे करना है, यानी ये आपकी लायबिलिटीज को इंक्रीज कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। पेटेंट्स वर अंडर वैल्यूड बाय 2,000 रुपीज। पेटेंट्स की वैल्यू 2,000 रुपीज से कम लिखी हुई है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? इंक्रीज करना है। स्टॉक इन द बुक वैल्यू was valued at 10% more than its market value। जो स्टॉक की वैल्यू है वो अपनी मार्केट वैल्यू से 10% ज्यादा लिखी हुई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ाया था वहां पे ये दोनों पॉइंट्स मैंने क्लियर करवाए थे, फिर दोबारा क्लियर कर लेंगे आज। गोपाल वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। देखो अब ये नया पॉइंट है आपके लिए, ध्यान से इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था? सी ब्रिंग्स प्रपोर्शनेट कैपिटल। यहाँ पे क्या बोला था? प्रपोर्शनेट कैपिटल। बट यहाँ पे क्या बोला है उसने बोला है सी ब्रिंग्स कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल। ऑफ कंबाइंड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स मींस जो ये कैपिटल निकली थी आपकी, ये जो कैपिटल निकली थी, मतलब मान के चलिए ये क्वेश्चन होता, इसका डायरेक्ट 20% आपको लाना है नए पार्टनर को। तो क्वेश्चन सिंपल है, स्टार्ट करें, चलो कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में 2019 के एग्जाम में आया था, इसलिए मैं कह रहा हूं मैं हर बोर्ड वाले क्वेश्चंस भी आपको करवा रहा हूं, प्लीज करते हुए चलिए उनको। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया आपको? कैपिटल का बैलेंस लिखिए, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करिए, ठीक है, दो ही पॉइंट है यहां पर, इन दोनों की एंट्री करते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 एंड 40,000। दूसरा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है जी? 10,000, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 6,000 एंड 4,000। ठीक है, दो काम हो गए। अब एक एक करके प्रीमियम जो लाया है गुडविल का, प्रीमियम सारा का सारा मोहन को मिल जाएगा। प्रीमियम किसको मिल जाएगा? मोहन को मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ मोहन ने सेक्रीफाइस किया है यहाँ पर। क्लियर? 3,000 रुपीज बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुए हैं आपके पास, तो ये आपके लिए क्या होगा? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, 2,000 रिकवर्ड हुए, सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पॉइंट है? 5,000 आपको
क्लेम पे करना है तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000 रुपीज, और ये आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000। क्लियर है ये भी? कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, फिर उसने बोला है पेटेंट्स वर अंडर वैल्यूड बाय 2,000, पेटेंट्स की वैल्यू कम लिखी हुई है तो पेटेंट्स हमें क्या करने, इंक्रीज करने हैं, 2,000 से इंक्रीज करने हैं। और पेटेंट्स की पुरानी वैल्यू कितनी थी, 57, नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 59। जल्दी जल्दी कर रहे क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, सारे कंसेप्ट हम पढ़ चुके। 59। अब ये स्टेप, स्टॉक इन द बुक was valued at 10% more than its market value, मार्केट वैल्यू से 10% ज्यादा लिखा हुआ है तो हमने क्या करा, लेट मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक बी एक्स। अब आपका 10% ज्यादा लिखा हुआ है यानी 110% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 33,000। एक्स को सॉल्व कर लीजिए, 30,000 आ रही है, यानी स्टॉक को रिड्यूस करना है बाय 3,000 रुपीज। एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 30,000। हमने 10% ज्यादा लिखा हुआ था तो 10% ज्यादा लिखा हुआ था, कैलकुलेशन करने का वे मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो आप यहाँ पे स्टॉक 3,000 रुपीज, स्टॉक कितना हो गया 3,000 रुपीज, और यहाँ पे स्टॉक लिख दोगे 30,000 रुपीज। क्लियर, दोनों पॉइंट्स क्लियर है। अब उसने कहा गोपाल वाज टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल। सबसे पहले तो आप कैपिटल निकालिए, मदन और मोहन की कैपिटल है कितनी। देखो यहाँ पे लॉस हुआ 8,000, प्रॉफिट हुआ 4,000, अल्टीमेटली टोटल लॉस हुआ, लॉस ट्रांसफर टू मदन और मोहन कितना, 4,000। किस रेशो में, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, 3:2 करोगे तो 2,400 एंड 1,600। क्लियर, और ये लॉस आपके लिए कैपिटल में आ जाएगा, रिवैल्यूएशन 2,400 एंड 1,600। क्लियर है, इतना क्लियर, बहुत आसान था। अब हमने करा क्या, ए बी और सी मतलब मदन मोहन का बैलेंस निकालिए, मदन और मोहन का 66,000, उसमें से 2,400 माइनस कर दीजिए, बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस सी डी, दिस इज इक्वल टू 63,600। प्लस 10 50, 54,000, उसमें से 1,600 माइनस कर दीजिए, 52,400। ठीक है, क्लियर। अब देखो ए और बी की कंबाइंड कैपिटल यानी मदन और मोहन की कंबाइंड कैपिटल कितनी है, मदन प्लस मोहन कंबाइंड कैपिटल कितनी कितनी निकली थी, 63,600 प्लस 52,400। ठीक है, टोटल हो गया 1,16,000। और जो गोपाल है, गोपाल इस कैपिटल का 20% अमाउंट लेकर आया है, 20% यानी 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 2 10, 5 से 23,200। ये उससे भी आसान हो गया। पिछले वाले केस में हमने क्या करा था, पहले मदन और मोहन की कैपिटल कैलकुलेट करी थी फॉर रिमेनिंग शेयर, उससे हमने फर्म का शेयर निकाला, फर्म की कैपिटल निकाली थी, फिर नए पार्टनर का शेयर निकाला था। यहाँ पे डायरेक्ट जो उनकी कैपिटल है उसका 20% आपने कैलकुलेट करा और वो पार्टनर लेकर आया 23,200।
क्लियर। अब हम जब बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट में हम पुराने पॉइंट्स को देखेंगे। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ तो क्रेडिटर्स की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 28,000। फिर देखते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी एज इट इज आ जाएगा 22,000। उसके बाद जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, अब हम कैपिटल लिख देंगे नए बैलेंसेस। कैपिटल मदन, मोहन और गोपाल। क्या क्या कैपिटल के बैलेंस थे? 63,600, 52,400 एंड 23,200। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1,39,200। क्लियर है, कंफर्म। असेट साइड देख लेते हैं। बैंक, बैंक आपके पास चेंजेस है कुछ बैंक में। बैंक का पुराना बैलेंस था 10,000 रुपीज। 2,000 बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुए थे हमें, ठीक है। 10,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था एंड 23,200 वो कैपिटल लेकर आया है, यानी ये हो गया 45,200। फिर देखते हैं डेटर्स को हम सेम ही लिख देंगे, कोई चेंज नहीं है डेटर्स में। 65,000 माइनस प्रोविजन 5,000, दिस विल बी 60,000। ठीक है, उसके बाद स्टॉक हम लिख चुके, पेटेंट्स हम लिख चुके। क्लियर। अब आप इन दोनों साइड का टोटल कर दो, कर लोगे कंफर्म। तो हमने कैपिटल एडजस्टमेंट के टोटल 5 पॉइंट्स सीखे। पहला पॉइंट, टोटल 4 केस सीखे। पहला हमने सीखा कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर थ्रू द कैश। दूसरा पॉइंट हमने सीखा एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर थ्रू करंट अकाउंट। एक जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे थे, एक जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे थे। फिर हमने निकाला कैलकुलेशन ऑफ द प्रपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। नए पार्टनर अपनी कैपिटल कितनी लेके आएगा, फर्म के में जो उसका शेयर है उसके अकॉर्डिंग कितनी कैपिटल लेकर आएगा। फिर हमने कैलकुलेशन सीखी कि कैलकुलेशन ऑफ द कंबाइंड कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल अब फिक्स परसेंटेज ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ये केसेस हमने कर लिए और आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप प्रॉपर सीक्वेंस में चलते जाइए, आपका सारा टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से मैं सारे डिटेल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करवाऊंगा। तो आज आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर कंप्लीट हो गया। अब जो भी आपके पास बुक है, आप उस बुक से जो मर्जी क्वेश्चंस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें नीचे कमेंट करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।